हेलो बच्चों, कैसे हो। सबसे पहले आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं रविंदर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसका सिलेबस हमने शुरू करवा दिया 2025-26 के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, हमारा काम है डेली नई वीडियो लेकर आना, आपको अच्छे सॉल्यूशंस देना, आपके न्यूमेरिकल के अच्छे सॉल्यूशंस देना। और इसमें हम जितना भी हो सकेगा बहुत ज्यादा इजी तरीके से इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज लेके प्रभु का नाम कि हमारे जो क्लास 12 का जो सिलेबस है वो प्रॉपर तरीके से हम इस पे डालते रहेंगे आपके लिए, और आपके लिए फायदेमंद रहेंगी ये वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी की नॉलेज हो सके। तो चलिएगा दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। नाम से ही पता लग रहा है कि इलेक्ट्रो है। इलेक्ट्रो का मीनिंग चार्ज हो सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है एक तरीके से। तो ये चार्ज जो स्टैटिक, स्टैटिक का मीनिंग होता है कोई चीज किसमें है, रेस्ट में है। किसमें है, इतने पोर्शन को अगर मैं बात करूं तो क्या है, ये रेस्ट है। स्टैटिक का मीनिंग रेस्ट ही होता है, यानी कि कोई चीज, जैसे आप चेयर पे बैठ जाते हो स्कूल में जाके, वो आपके लिए रेस्ट है जब आप मोशन में नहीं होते हो। या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट आपने देख लिया कि भी हमने रूम के अंदर कोई नॉन लिविंग थिंग्स रखी थी किसी जगह पे, वो वहीं पे रखी हुई हमें मिल गई, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, रेस्ट ही बोलते हैं। मोशन तो नहीं है उसमें, तो जब तक मौसम नहीं है तो उसमें कोई एक्टिविटी इतनी प्रॉपर हो नहीं रही। तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में भी उसके कुछ ना कुछ उसके फील्ड हो सकता है, उसका कुछ और प्रॉपर्टी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या जरूरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो वो चीज हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाम से ही पता लग रहा है कि भी इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज नहीं है आपके पास में, और वो रेस्ट में है। और तो रेस्ट के होते होते भी वो कुछ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से हम रेस्ट में बैठे बैठे लिखते रहते हैं, अपने हैंड को रनिंग कर रहते हैं, पूरी बॉडी एक तरीके बैठ जाते हैं, फिर रन करते रहते हैं, ऐसे हैंड को लिखते रहते हैं। तो वो ये भी कुछ ना कुछ वर्क होता है इन चार्ज के जरिए, रेस्ट में होते हुए भी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशंस जो है एक हमें दी गई है, उस प्रॉपर डेफिनेशंस को हम रीड कर लेते हैं। इसमें पूछता है कि, कहता है कि ब्रांच, ब्रांच का मीनिंग है जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं। ये फिजिक्स जो है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें डील की जाती है किसकी, विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। किस किस की, इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स तो चाहिएगा, चार्ज है तो चार्ज के बीच में जब रिपल्सिव अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आएंगी तो उस टाइम पे फोर्स तो चाहिएगा, तो फोर्स भी होना यहाँ पर जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा इसके जरिए। एक चार्ज क्या क्या काम कर सकता है, उनके बीच में फोर्स लग सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। स्टैटिक चार्ज के बारे में बताऊं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसकी होती है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये एक चार्ज की हैं, जो वो रेस्ट में है। किसमें है, रेस्ट में है, चार्ज एट रेस्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब डेली लाइफ में हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें हमारे देखने को मिलती हैं। कहीं पे हम गए हैं दुकान पे, फोटोकॉपी की मशीन है वहां पे रखी है, हम देखते हैं कि पूरे प्रिंट निकल के आ गया, जैसा दूसरी पेज पे था वैसा ही उस पेज पे निकल के आ गया है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा है कि बहुत सारे जो प्रिंट हैं हमारे, वो वैसे के वैसे निकल के आ जाते हैं। वो फिनोमिना कौन सा है वो हमें मालूम नहीं, ना हमने मालूम करने की जरूरत पड़ी आज तक। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमें उनसे कोई इतना ज्यादा लगाव है ही नहीं। जिनसे ज्यादा लगाव है हम ज्यादातर उन्हीं की हम सर्चिंग करते हैं। हमें काम निकल गया हमारा और चल भाई, चाहे वो प्लास्टिक की बनी, चाहे वो किसी मेटल की बनी हुई है, चाहे किसी चीज की बनी हुई है, हमें जरूरत ही नहीं रहती इस चीज की। तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें कि अब डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होगी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ए चार्ज, या हम इस पूरे को इलेक्ट्रिक फोर्सेस को हटा के इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एट रेस्ट, यानी कि चार्ज की स्टडी जब हम रेस्ट में करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे राइट कर रखी हैं। इस एप्लीकेशंस के जरिए आप समझेंगे कि भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मगर मैंने कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे राइट कर दी हैं। उनको आप देख के समझ के आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज किया जाता है।
ओके, चलिएगा देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा ए फोटोकॉपियर, आप जाते हैं फोटोकॉपियर मशीन जो होती है, जैसे जिसकी जीरोक्स हम लेके आते हैं, अपनी जीरोक्स मशीन जो होती है वो निकाल के हमें मार्कशीट का जो प्रिंट चाहिए, तो उसका पूरा प्रॉपर तरीके से वही अल्फाबेट, वही नंबरिंग, वो सारा का सारा डिटेल उस पे आ जाती है सेकंड पेज पे। तो वो ये फोटोकॉपियर मशीन जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फिनोमेना पे बात करती है। उसके बाद में बात आती है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर को आज के टाइम पे कौन नहीं जानता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर आपका हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर यूज होता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम डे बाय डे देखते भी रहते हैं कि उसमें इंप्रूवमेंट भी होते रहते हैं डे बाय डे। और आप फैन में देख लो, आप किसी और चीज में देख लो, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर जो है वो आपके, या ये आपको पता है। और ये चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, ये भी किसके ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर ही वर्क करता है। उसके बाद चलते हैं आफ्टर इन्वेंशन, कब हुआ इसका कैपेसिटर का इन्वेंशन हुआ 1745 में, और इवाल्ड जॉर्ज ने इसका इन्वेंशन किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा है, ये सबसे पहला जो हमारा कैपेसिटर बना था, लेडन जार बना था, जो ग्लास का होता है, ग्लास से बना होता है। उसके बाद इसमें फिल्ड किया गया था वाटर, और उसके ऊपर मेटल की जो कोटेड रैपर है वो उसके ऊपर हमने पूरा का पूरा लपेट दिया था, यानी कि ये 19 के करीब करीब इसका यूज हुआ था। उसके बाद में ज्यादा डिटेल हम इसकी जब कैपेसिटर का जो टॉपिक आएगा उसमें हम इसका डिस्कस करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा एक कुछ नॉलेज थी, मैंने आपको शेयर कर दी है, आप इसको देख सकते हैं। आगे चल के हम और थोड़ा सा इसके बारे में और मोर डिटेल जो हम जाएंगे जब इसके टॉपिक पे आएंगे। फिर उसके बाद में आता है वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर हम कहाँ यूज करते हैं। वन डे ग्राफ जनरेटर में दो बेल्ट होती हैं, बेल्ट के ऊपर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की मतलब स्प्रे किया जाता है एक तरीके से, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट करवाता है उस चीज की, तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें वहां पे। क्या मिलती है, वन डे ग्राफ जनरेटर इस तरीके से, उसमें हाई वोल्टेज को हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, एक थोड़े टाइम में करते हैं। किसमें, एक थोड़े से टाइम में, एक थोड़े से समय में हम हाई वोल्टेज को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं वहां पे। और इसका इन्वेंशन 1929 में वन डे ग्राफ ने ही किया था। ये एक साइंटिस्ट का, फिजिस्ट का नाम है जिसने इस चीज के बारे में हमें बताया था। ओके, अब बात चलते हैं आगे की तरफ। अब बात आती है कि पावर फैक्टर करेक्टर, ये क्या होता है। पावर फैक्टर करेक्टर का मीनिंग तो आप जहां इसके नाम से ही पता लग रहा है कि भी हमारी पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये पावर का एक कहीं ना कहीं पावर के फॉर्म में काम करती है। तो जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी भी डिटेल हम जब इसके टॉपिक पे जाएंगे तो वहां पर इसका डिस्कस करेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ऑफ फ्लाई एश। ये भी एक डिवाइस है जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, उन गैसेज में हमारे फ्लाई एश होते हैं, यानी बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो उन पार्टिकल्स को प्रेजेंट करने के लिए ये क्या करती है, ये डिवाइस फिल्टर करती है, चीज को रोकने का कोशिश करती है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही फिनोमिना यूज किया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, स्प्रे पेंटिंग। स्प्रे पेंटिंग में क्या है, एंड पाउडर्ड कोटिंग। स्प्रे पेंटिंग में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा, कई बार आप घूमने के लिए इधर उधर गए होंगे, तो जहां पर लोहे का काम होता है वहां पे जब हम किसी फैक्ट्री में से नए लोहे को जब लेकर आते हैं तो उसके ऊपर हम पेंट वगैरह करते हैं। तो पेंट करने के लिए बड़े बड़े ट्रक ट्रॉली जो होती हैं उनके ऊपर हमें पेंट करना पड़ता है। तो पेंट करने के लिए एक मशीन होती है, टैंक सा होता है नीचे, और वो स्प्रे इस तरीके से किया जाता है। तो वहां पे हम इसको समझ सकते हैं। वहां पर जाने के बाद में और पाउडर कोटिंग भी इसी तरीके से हमारी होती है। किसके बेस पे होती है, वो सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेस पे ही होती है। क्यों, चार्ज आपका रेस्ट में है। फिर उसके बाद में लाइटिंग एंड थंडर। जब कभी मौसम खराब हो चुका हो, अब ये तो आपका फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। नेचुरल फिनोमिना में क्या होता है कि भी आपके जब भी मौसम खराब होगा तो बादलों की गड़गड़ाहट उसमें आपको जब उस टाइम पे जब सुनती है, तो ये फिनोमिना काम करता है वहां पे, लाइटिंग का एंड थंडर स्टॉर्म का, ठीक है। वहां पे भी ये फिनोमिना भी दो बादलों का एक तरीके से वहां पे स्टैटिक फॉर्म में वो इस तरीके से फ्रैक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी हमारी वहां से जनरेट होती है, लाइटिंग जनरेट होती है और अर्थ की तरफ मूव करती है। उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो
एटम्स के अंदर आपके पास में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन्स के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपके एक तरीके के स्टैटिक चार्ज हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करते हैं। तो वहां पे भी हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है दोस्तों। तो ये चीजें हमारी मैंने आपको बताई, जिसके जरिए हमने सीखा कि भी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ कहाँ पे यूज होती है और किस तरीके से हम इसका किस तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं इसमें ज्यादा, हम इसको सीखेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे, मगर बने रहिएगा वीडियो पर, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आगे चलेंगे, आगे हम चार्ज के बारे में बताएंगे। अभी जब तक आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और नोट भी कर सकते हैं, इस पे कॉपी पे नोट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके जरिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी हमने लास्ट में जो किया था वो फिजिक्स के बारे में था कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है आपकी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हम क्यों उसको बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि चार्ज उसमें रेस्ट में है। किसमें है? चार्ज रेस्ट में है। तो चार्ज जब रेस्ट में है तो वो कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी कर रहा है, रेस्ट में रहते रहते भी वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। तो क्या करें, अभी उसी को समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले चार्ज के बारे में बताना। चार्ज आपने कोई लोन ले रखा है, आपने उसका फुल पेमेंट नहीं की, तब चार्ज लग गया आपके ऊपर। आप स्कूल में लेट पहुंचे तो आपको 50 रुपए फाइन लगा दिया, यानी कि चार्ज लगा दिया। तो आप कहीं पे और कुछ ले रखा आपने, उसका कुछ आपने नहीं फिल किया, तो तब आपको चार्ज लगा दिया। तो चार्ज का तो नाम सुन सुन के हम पक गए हैं, इतने ज्यादा मतलब हमें पता लग गया कि चार्ज होता क्या है। मतलब वो क्या है आपका, वो अदर साइड चार्ज है। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात समझ लेते हैं। ये मैटर की स्टेट है। हमारे पास में मैटर की 3 स्टेट होती हैं। कितनी स्टेट है? 3 स्टेट है। और इन तीनों स्टेट में हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कितनी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मेनली हम तीनों को स्टडी ज्यादातर करते हैं, वैसे तो 5 है, मगर हम यहाँ तीनों सॉलिड, लिक्विड और क्या करते हैं? गैसेस करते हैं। अब सॉलिड में हमारा सॉलिड की बात कर लीजिए, ये चीज, ये मार्कर है, एक पेन है, तो प्लास्टिक के बने हुए हैं दोनों के दोनों। अब इनमें कोई चेंज नहीं आना है। अब ये बन के तैयार हो गए हैं, इनमें अब कोई चेंज नहीं आना है। चाहे मैं इसको ऐसे घिसाता रहूं किसी चीज से या कपड़े से ऐसे घिसता रहूं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मगर आपको क्या ध्यान रखना है तो ये मैटर की स्टेट, मगर अभी इनके पास में एक प्रॉपर्टी नहीं आई है कि ये किसी दूसरी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, अभी नहीं आई है। मगर मैं क्या करता हूं, एक कपड़ा ले लेता हूं, यहाँ पे इस कपड़े से मैं क्या करता हूं, इसको रगड़ना शुरू करता हूं, रब करना, क्या रब कर दूंगा इसको। 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसे यूं घिस दूंगा। कोई ना कोई कपड़ा है, अब कपड़े से जब घिसाया मैंने इसको, जब इसको मैंने रब किया, तो रब करने के बाद में इसके ऊपर आ गया एक फोर्स। जिस तरीके से मैग्नेट के पास एक फोर्स होता है, वैसे ही अब इसके पास भी चार्ज होने की वजह से, क्यों, ये मैटर की स्टेट है और मैटर में एटम होते हैं और एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो वहां पे अब ये फोर्स, इसके पास क्या आ गया, अब एक फोर्स आ गया जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को उठा के इधर से उधर रखते हैं, मतलब उनके ऊपर काम करते हैं। तो विदाउट फोर्स तो हम कर नहीं सकते हैं। तो इसके पास आ गया अब एक फोर्स, और ये फोर्स क्या काम करेगा अब, या तो अगर मैं इसको भी ऐसे घिसा दूं, इस पेन को भी, अगर मैं इनको पास पास लेकर आऊं तो ये आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, नहीं मिल रहे। अगर हम मैं कहूँ कि भी दोनों को घिसाने के बाद में ये ऐसे काम करके, तो अट्रैक्टिव फोर्स है। तो काम तो हो रहा है मगर फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। क्या लग रहा है? दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? इस मैटर की स्टेट की वजह से लग रहा है और इसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने कोई एनर्जी एक तरीके से स्टोर कर ली और उस एनर्जी की वजह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज देखने की है, सोचने की है। हम इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज पे चलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या है ये? एक फिजिकल क्वांटिटी है विच कॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इन ए मैटर। किसके अंदर है? इन है भाई, इन ए मैटर। जैसे रूम के अंदर बैठे तो इन द रूम, तो यहाँ पे इन मैटर, मैटर के अंदर क्या है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स का एक
रीजन है, कारण है, जिसकी वजह से ये काम सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसी रीजन को स्टडी करने के लिए हमने ये काम किया। अब इसने एक एग्जांपल ले रखा, ग्लास रोड ले ली इसने। उस ग्लास रोड को जब हम सिल्क क्लॉथ के टुकड़े से या कपड़े से ऐसे ऐसे रब करते हैं या रगड़ते हैं से, तो वो ग्लास रोड एक चार्ज को क्या कर लेती है, कैरी कर लेती है, यानी कि उसके पास एक चार्ज यानी कि फोर्स आ जाता है। यानी कि ये ग्लास रोड है, मैंने इसको रब किया, रब करने के बाद में इसमें क्या आ गया, एक फोर्स आ गया। फोर्स आने की वजह से जब मैंने दूसरी को भी रब किया तो दूसरी के पास भी एक फोर्स आ गया, तो दोनों को आपस में मिला रहा हूं तो मिल नहीं रहे, तो क्या कि ये कौन सा फोर्स हो गया, रिपल्सिव फोर्स आ गया। अभी पता नहीं लगा कि कौन से चार्ज है, कौन से टाइप है, अभी फोर्स का पता लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पता कर लिया। उसके बाद में ग्लास रोड जो होती है रिपेल करती है अनदर ग्लास रोड, तो अगर हम कोई दूसरा मटेरियल ले लें तो उसको वो अट्रैक्ट भी करेगी। चार्ज, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, मैंने लिखा नहीं है सॉरी, तो यहाँ पे क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं चार्ज को। अब बात आती है कि ये ग्लास रोड जो है, चार्ज जो है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती है यहाँ पे। तो चार्ज आपकी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद में एसआई यूनिट की बात करें तो कुलम्ब्स इसकी क्या है, कुलम्ब्स जो है इसकी एसआई यूनिट है। और कुलम्ब जो है इसकी एसआई यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो 80 आता है, तो जब हम इसका आगे चल के स्टडी करेंगे तो यहाँ हमारे पास में होता है क्यू बाई जो है आपके पास में टी होता है, ये चार्ज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको निकाल लिया है, ये टी है और इसका टी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया। आप 11th क्लास में सीख के आ चुके हैं, इसमें मेरे को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मगर मैंने जो चार्ज के बारे में बताया है वो चार्ज हमारा अभी हमें पता नहीं है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा क्या है, वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका काइंड ऑफ चार्ज। चार्ज कितने तरह के हैं आपके पास में, 5 तरह के हैं, 2 तरह के हैं या 3 तरह के हैं, कितने तरीके के चार्ज आपके पास में हैं। हम यहाँ पे पूछेंगे कि टाइप ऑफ चार्ज, क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ चार्ज। अब बताइए आप टाइप ऑफ चार्ज कितने हैं। ड्यूफे ने बताया था कि भी हमारे पास में 2 तरीके के चार्ज है। जब इनका पता लगा कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है और रिपल्सिव प्रॉपर्टी है, तो उसके बाद पता लगा कि चार्ज हमारे 2 तरीके के हैं। अब पता नहीं कौन से हैं। अब फिर बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया उस चीज के बारे में कि भी हमारे चार्ज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। कितने हैं, 2 टाइप। चार्ज टाइप के चार्ज कितने हैं, 2 टाइप है, 2 टाइप आपके इलेक्ट्रिक चार्ज है। कौन कौन से हैं, फर्स्ट तो आपका है पॉजिटिव और दूसरा है आपका नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है आपके पास में। ठीक है, दूसरा नेगेटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या काम करता है, अब हम इनकी प्रॉपर्टी भी साथ साथ में पता कर लें क्या है। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी आपकी है यहाँ पे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो बात करें तो वो है आपके पास में। अब मैं बात करूं कि भी आपके पास में अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो जब इनके बीच पे फोर्स काम करेगा तो वो रिपल्सिव करेगा। कौन सा करेगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को यहाँ पे। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज कर लूं तो ये भी इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा, रिपेल करेंगे। अगर मैं यहाँ पे चार्ज की बात कर लूं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आके ये क्या काम करते हैं, अट्रैक्शंस का काम करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स का काम करते हैं। आपने देखा कि भी हमारे पास में चार्ज की 2 टाइप मिली। 2 टाइप चार्ज में हमने बताया एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये आप पहले सीख चुके हैं। और अब हमें पता लगा कि भी एक तो रिपल्सिव प्रॉपर्टी को क्रिएट करता है नेगेटिव, पॉजिटिव रिपल्सिव प्रॉपर्टी को क्रिएट करता है, और एट नेगेटिव यानी कि माइनस और प्लस यानी कि अगर डिफरेंट जो आपके चार्ज हैं वो आपके अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर हमें बताते हैं। तो दोस्तों
ये जो हमने सीखा इसके बारे में, टाइप ऑफ चार्ज के बारे में, ये हमने बताया कि भी हमारे जो चार्ज हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो आज हमने पता किया कि भी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, कुछ उसकी एप्लीकेशन थी, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता किया। फिर चार्ज के बाद हमारी बात आती है कि भी हमारे चार्ज टाइप कितने हैं चार्ज की। टाइप हमने बताया कि टू टाइप है, टू टाइप्स है आपके पास में, टू टाइप के हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये चीजें हमने आपको चार्ज के बारे में बताई। अब चार्ज के बारे में हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों।